क्या पॉलिटिकल पार्टीज हर गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म को डेफेमेशन कहकर क्रिमिनल कोर्ट्स में ले जा सकती है? 2025 के आखिरी महीने में कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस सवाल के जवाब और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल डेफेमेशन केस पर एक बड़ा फैसला ले लिया है। राहुल गांधी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का ये केस सिर्फ लीगल डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक और चैप्टर है उस लंबी पॉलिटिकल लीगल कहानी का जहां इलेक्शंस, एडवर्टीजमेंट, ट्वीट्स और डेफेमेशन एक ही फ्रेम में आ जाते हैं। एक तरफ ऑपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा और दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी बीजेपी का कहना कि उनकी रेपुटेशन पर सीधा हमला हुआ है, और बीच में है कोर्ट जो ये डिसाइड कर चुकी है कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्पीच है या फिर कानून की नजर में एक क्राइम। जी हाँ व्यूअर्स, आपको याद होगा कि राहुल गांधी की एक प्ली कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने थी जिसमें उन्होंने स्टेट बीजेपी की तरफ से इनिशिएट की गई क्रिमिनल डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने की मांग की थी। ये पूरा केस कांग्रेस के उस मशहूर करप्शन रेट कार्ड एडवर्टीजमेंट से जुड़ा है जिसमें एलिस तौर पर यह दिखाया गया था कि बीजेपी सरकार के दौरान ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के लिए फिक्स रेट्स और कमीशंस चल रहे थे। एडवर्टीजमेंट और उसके बाद हुए सोशल मीडिया सर्कुलेशन ने बीजेपी को ये कहने का मौका दे दिया कि ये सब फैंसीफुल इमेजिनेशन है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इलेक्शन से पहले पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचाना। केस में काफी सीरियस और हेवी आर्ग्यूमेंट्स हुए जिसके बाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर पास किया जो राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को एक बड़ा टर्न दे सकता है। राहुल गांधी का आर्ग्यूमेंट शुरू से एक ही लाइन पर रहा कि उन्हें इस एडवर्टीजमेंट या एलिस ट्वीट से जोड़ने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं है। उनका कहना था कि हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट के सामने ऐसा कुछ नहीं रखा गया जो ये एस्टैब्लिश करे कि एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने या डेफेमेटरी ट्वीट्स करने में उनकी कोई सीधी भूमिका थी। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्वीट का नहीं था बल्कि एक लार्जर नैरेटिव का हिस्सा था, स्टार कैंपेनर्स, पार्टी फेस और इलेक्शन मैसेजिंग का। जस्टिस एस सुनील दत्त यादव के सामने हुई हियरिंग में बीजेपी के काउंसिल ने ये अंडरलाइन किया कि राहुल गांधी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में था जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स में पब्लिश थी। इसीलिए उनके मुताबिक ये कहना गलत है कि राहुल गांधी का इस पूरे कैंपेन से कोई लेना देना नहीं था। काउंसिल ने कोर्ट को बताया, दीज आर ऑल मैटर ऑफ ट्रायल. In the trial, it can be seen whether he has nexus with the advertisement or not. Anybody who reads advertisement will easily understand it is against BJP. कोर्ट ने इस दौरान एक क्रूशियल सवाल ओरली पूछा जो पूरे केस का सेंटर बन गया। Is it a fact that the retweet has not been marked? ये सवाल सिर्फ एक प्रोसीजरल क्वेरी नहीं था बल्कि पूरे डेफेमेशन केस की फाउंडेशन से जुड़ा हुआ था। बीजेपी के काउंसिल ने इसका जवाब देते हुए कहा, It is there in the file. But there are provisions for marking it at the time of trial. There are provisions to summon records from Twitter under Section 91 CRPC during trial to mark it once again. We can secure records from the ECI and also from the Twitter. These are all matter of trial. In their quashing petition, the petitioner have admitted that I, Rahul Gandhi, have tweeted. Admitted fact need not be proved. They only say that retweeting is an offense. इस पॉइंट पर बीजेपी का पूरा एम्फेसिस इस बात पर था कि राहुल गांधी की क्वेश्चन प्ली खुद एक तरह से एडमिशन है। काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि प्ली में ये लिखा है that petitioner has shared only newspaper advertisement which was already in circulation. उनके मुताबिक this admission is sufficient to prove that he has tweeted the advertisement. In the complaint there is a specific abridgment with regard to tweet. At the time of taking cognizance, trial court has to see if prima facie case is there or not. That court has exercised properly and has issued summons. बीजेपी का केस यहीं खत्म नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे एडवर्टीजमेंट में बीजेपी का नाम डायरेक्टली लिखा हो या नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली पार्टी को टारगेट किया गया है। काउंसिल ने कहा, Without naming me also, if someone defames me, that is an offense. उन्होंने एक्सप्लेनेशन 2 to सेक्शन 499 IPC का रेफरेंस दिया और ये आर्ग्यू किया कि पर्सन शब्द के दायरे में पॉलिटिकल पार्टी भी आती है। मतलब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की कलेक्टिव रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है तो वो भी डेफेमेशन के एम्बिट में आ सकता है। दर्शकों, ऐसे ही कुछ और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया है जो राहुल गांधी के आने वाले पॉलिटिकल करियर पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने पार्टीज को सुनने के बाद वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है। जी हाँ, कोर्ट का फाइनल डिसीजन अब ये तय करेगा कि ये केस ट्रायल तक जाएगा या यहीं खत्म हो जाएगा। आपको बता दूं कि एक और इंटरेस्टिंग लेयर इस आर्ग्यूमेंट की ये थी कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन और ट्विटर सर्कुलेशन के बीच का डिफरेंस। बीजेपी के काउंसिल ने कहा कि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट सिर्फ उन लोगों तक लिमिटेड होता है जिन्होंने पेपर खरीदा या जिनके पास पेपर था, लेकिन ट्विटर पर एवरीबडी कैन सी द एडवर्टीजमेंट। और सबसे बड़ी बात, वो एडवर्टीजमेंट रीसर्कुलेट भी हो सकती है। उनका कहना था
publication came in the morning, immediately he has retweeted it. Therefore, they cannot claim that it was already in the public domain. It was simultaneously published. इस पूरे सबमिशन का कोर मैसेज ये था कि जो भी ऑब्जेक्शंस राहुल गांधी रेज कर रहे हैं, चाहे वो रीट्वीट का प्रूफ हो, इंटेंट हो या पार्टी और गवर्नमेंट के बीच का डिस्टिंक्शन, ये सब मैटर ऑफ ट्रायल है। काउंसिल ने रिपीटेडली ये कहा, ऑल ग्राउंड्स अर्ज्ड बाय पिटिशनर इज टू बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ ट्रायल, और ये भी क्लैरिफाई किया कि मजिस्ट्रेट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो कॉग्निजेंस के स्टेज पर केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिटेल एनालिसिस करे। इसके जवाब में राहुल गांधी की तरफ से सीनियर एडवोकेट शशि किरण शेट्टी ने बिल्कुल अलग फ्रेम सेट कर दिया। उनका कहना था कि पूरा केस एजम्पशंस पर खड़ा है, कंक्रीट मटेरियल पर नहीं। एडवोकेट शेट्टी ने कोर्ट के सामने सीधा सीधा कहा, देयर इज नो मटेरियल बिफोर योर लॉर्डशिप और ट्रायल कोर्ट दैट देयर वाज रीट्वीट। एज ऑन टुडे ही हैज नॉट एस्टैब्लिश्ड द रीट्वीट, और इफ पीपल हैव रेड द रीट्वीट एंड इट हैज कॉज्ड डेफेमेशन, it is an assumption. He says tomorrow he may call for documents. Admittedly, submissions by respondent is that there is nothing on material today. Star campaigner वाले argument पर भी एडवोकेट शेट्टी ने शार्प काउंटर दिया। उन्होंने कहा, his argument is that I am one of 40 star campaigners. He could have included all the 40 for the purpose of defamation. This is not the case in the complaint at all. Whole complaint is based on that I am vice president, so vicarious liability. Case has totally been shifted. मतलब complaint का foundation भी shaky है और arguments hearing के दौरान शिफ्ट हो रहे हैं। रीट्वीट और डेफेमेशन के लीगल एस्पेक्ट पर भी राहुल गांधी के काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा, he further said that the issue on whether retweet amounts to defamation is pending consideration in Supreme Court. In this case, there is no retweet at all. Proposition of law cannot be admission of a fact. यानी कानूनी डिबेट और फैक्चुअल एडमिशन को एक ही तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट शायद ये था कि कंप्लेनेंट खुद एक पॉलिटिकल पार्टी है और एडवर्टीजमेंट में उस पार्टी के खिलाफ कोई डायरेक्ट एलिगेशन है ही नहीं। एडवोकेट शेट्टी ने कहा, द कंप्लेनेंट इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर इज नॉट इवन एन आयोटा ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट इन द पेपर पब्लिकेशन। Therefore, basis of complaint that it is against the complainant is a misnomer. उनके मुताबिक एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट के फंक्शन पर सवाल उठाता है, पार्टी पर नहीं। यहीं से पॉलिटिकल स्पीच और डेमोक्रेटिक क्रिटिसिज्म का इशू सामने आता है। एडवोकेट शेट्टी ने कोर्ट को याद दिलाया, द पॉलिटिकल पार्टी एंड गवर्नमेंट इज नॉट वन. They are assuming if it is government, then it must be me, party. Government functions throughout, irrespective of political party which comes and goes. Minister, chief minister may come and go. Government is always in existence. और इसी की कंटेक्स्ट में उन्होंने कोर्ट को पुराने रूलिंग्स का भी रेफरेंस दिया. That is why it is stated that in political discourse there should be a higher threshold is what courts have held. Otherwise, it would be virtually impossible to criticize the government. ये आर्गुमेंट सिर्फ राहुल गांधी के डिफेंस का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की तरफ इशारा भी था कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज हर गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म को डेफेमेशन कहकर क्रिमिनल कोर्ट्स में ले जाने लगे तो ऑपोजिशन के रोल और फ्री स्पीच दोनों का क्या होगा। हियरिंग के एंड तक कोर्टरूम में दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स क्लियरली लेड आउट थे। बीजेपी का कहना था कि प्राइमा फेसी केस बनता है, मजिस्ट्रेट ने सही तरीके से कॉग्निजेंस लिया है और सब कुछ ट्रायल में डिसाइड होना चाहिए। राहुल गांधी का कहना था कि बिना मटेरियल के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स खुद एक पनिशमेंट बन जाती है और इसीलिए क्वैशिंग ही सही रेमेडी है। इन सब के बाद जब वर्डिक्ट आएगा उसका इम्पैक्ट सिर्फ कर्नाटका तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ऑपोजिशन लीडर्स के कैंपेन स्ट्रेटजीज से लेकर रूलिंग पार्टीज के लीगल रिस्पॉन्सेज तक सब इस डिसीजन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि करप्शन रेट कार्ड डेफेमेटरी था या नहीं। सवाल ये है कि इंडियन डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म्स की बाउंड्री कौन और कैसे तय होगी।